नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर आदि के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो इसको लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के मन में, और बहुत सारी वीडियोस के नीचे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर। तो सीपीसीटी की अनिवार्यता है, ये तो हम सभी जानते हैं ग्रुप 4 में, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी केवल हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई है, इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है, हिंदी और कंप्यूटर उनका क्वालिफाई है। तो क्या हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पटवारी भर्ती कब तक आ सकती है मध्य प्रदेश में, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो वन रक्षक की वैकेंसी है, जैसे कि 9 वैकेंसियां मध्य प्रदेश में आने वाली हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं 2021 में, तो कब तक वैकेंसी आएगी, उसकी सच्चाई क्या है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, 8 अगस्त सोमवार से हमारी एमपीजी के भंडारा सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें एमपीजी के कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी को हम लोग लगभग 10 से 12 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों एमपीजी की भंडारा सीरीज को देखना ना भूलें। सोमवार से सुबह 7 बजे से प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सोमवार सुबह 7 बजे आपको चैनल को विजिट करना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सीपीसीटी की अनिवार्यता पर बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ इस संबंध में, जो 2017 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ संदर्भित परिपत्र दिनांक 24/1/2017 द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सीपीसीटी बोलते हैं, कि इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति कितनी, 20 वर्ड प्रति मिनट निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए, जिसमें ग्रुप 4 में आपके कौन कौन से पद रहते हैं, सहायक ग्रेड 3 का रहता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रहते हैं। ठीक है, अथवा इसके समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइड होना आवश्यक है। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये नोटिस जारी करके बताया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। देखिए साफ शब्दों में इन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। यदि दोस्तों आपने कंप्यूटर प्लस हिंदी क्वालिफाई किया हुआ है तो आप ग्रुप 4 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले छात्र। ठीक है, किंतु परंतु, देखिए बहुत बड़ा शब्द होता है किंतु अंग्रेजी टाइपिंग जरूरी नहीं है। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अंग्रेजी नहीं। इसलिए देखिए दोस्तों, यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्ह नहीं होगा। मतलब दोस्तों, यदि आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं है, नॉट क्वालिफाई है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड हैं तो उन्हें अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है। देखिए जो व्यक्ति क्वालिफाई हैं उनकी अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है, लेकिन जिन पदों के लिए ज़रूरत होगी इंग्लिश टाइपिंग की, तो वहाँ पर अलग से जब रूल बुक जारी की जाएगी, जब पदों की डिटेल जारी की जाती है, तो वहाँ पर अलग से क्वालिफिकेशन में आपको दिया गया होगा सीपीसीटी में प्लस हिंदी की आवश्यकता है या फिर प्लस हिंदी अंग्रेजी दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो वहाँ पर स्पष्ट किया हुआ रहेगा। ठीक है, किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। मतलब किसी पद के लिए यदि अनिवार्य है तो वहाँ पर वो बताएंगे आपको कि किस पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग अनिवार्य है। अधिकतर जो पद रहते हैं उसमें सिर्फ हिंदी टाइपिंग अनिवार्य रहती है, कुछ एक पद रहते हैं तो उसमें इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य रहती है, तो वहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। ठीक है,
ये तो ही दोस्तों टाइपिंग की बात। और पटवारी परीक्षा में टाइपिंग की अनिवार्यता नहीं रहती है, ठीक है। पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है एमपी पटवारी का, उसमें टाइपिंग की अनिवार्यता नहीं रहती है, सीपीसीटी की क्वालिफाइड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पटवारी का जो एग्ज़ाम है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पटवारी का एग्ज़ाम कब आ सकता है। तो हाल फिलहाल दोस्तों 2021 में जो 9 एग्ज़ाम हैं, अभी फ़िलहाल पीईबी के लिए 9 एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्वक काम है, ठीक है। इसलिए 2021 में पटवारी का एग्ज़ाम आने का दोस्तों कोई भी कह सकते हैं कि 0% चांस है, अकॉर्डिंग टू मी 0%। लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। देखिए सरकार पहले घोषणा कर चुकी है, अकॉर्डिंग टू मी 0% है, लेकिन सरकार घोषणा कर चुकी है कि पटवारी की वैकेंसी आएगी। तो हो सकता है कि उसके संबंध में कोई नोटिस जारी कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 2022 में ही पटवारी की वैकेंसी आएगी। यदि दोस्तों आप देखिए, यदि दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, वैकेंसी तो देखिए आएगी ही। आप अपने कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर करके रखें। जो भी 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके, हिंदी हो जाता है आपका, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो जाती है आपकी, पंचायती राज हो जाता है, मैथ हो जाता है, और इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके अलावा कंप्यूटर और जीके। ये 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। जितने भी सब्जेक्ट हैं आने वाले 5 महीनों में आप कंप्लीट तैयारी करके रखें, ताकि आप एक प्रो छात्र कह सकते हैं हम, ठीक है, ताकि आप एक प्रो छात्र बन जाएं, प्रो कैंडिडेट बन जाएं सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप तैयारी करके रखें, 5 महीने का समय है, 5 महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमपी पटवारी की तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो पीवी का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जो उसमें टेंटेटिव डेट है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सितंबर में ही आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है और सितंबर में 3 अदर एग्ज़ाम टेंटेटिव जो डेट रखी गई हैं, तो वो 3 एग्ज़ाम सितंबर में नहीं कराए जाएंगे। मतलब पीवी के कैलेंडर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। और सोमवार से जो हमारी एमपीजी के भंडारा सीरीज शुरू हो रही है, सभी एग्जाम्स के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए वीडियो रहेगी, ठीक है, जहां पर एमपीजी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।